सुभान ये सुभान, मैंने तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दी है। लेकिन तुम्हारी बड़ी हुई धड़कनें तो इसकी इजाजत दे रही हैं। तुम्हारी आंखें, तुम्हारी सांसें सब इजाजत दे रही हैं। तुम्हारा प्यार चाहिए, वो प्यार जो खैरात में ना मिले। मैंने अपनी जिंदगी दे दी पूरी की पूरी तुम्हें, और बदले में तुम मुझे दोस्ती दे रहे हो। गलत मत समझना जुबान, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि दोस्ती का रिश्ता बुरा है या गलत है। बस दोस्ती के रिश्ते में एक हद मुकर्रर होती है। बेहद मोहब्बत करने के बाद हदों में रहने वाला रिश्ता रख के क्या फायदा सुभान। नहीं चाहिए मुझे दोस्ती, नहीं चाहिए मुझे दोस्त। मुझे अपना शौहर चाहिए, मुझे बीवी होने का हक चाहिए। जब तुम दिल से मुझे ये हक दे पाओ, दिल से मेरी कद्र कर पाओ, दिल से मुझे अपना पाओ, जब तुम सच में पूरी तरह से मेरे हो सकते हो, तब आना तुम मेरे पास। मैं तुम्हें नहीं ठुकराऊंगी, ये वादा है मेरा। और हाँ, मैं तुम्हारी दोस्ती इसलिए नहीं ठुकरा रही हूं क्योंकि मैं मकरूर हूं या तुम्हारी बेरुखी ने मुझे तोड़ दिया है। नहीं, टूट के बिखरने की आदत तो मुझे बचपन से। समेटना चाहती हूँ बस अब मैं अपने आप को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी इज्जत की हिफाजत करके। चलती हूँ। तो मन्नत ने सारी हदें पार कर दी, आखिरी हद भी पार कर दी है। सुभान को पाने के लिए अपने ही घर में ब्लास्ट करा सकती है। उसने सुभान को मेरे खिलाफ भड़काने के लिए क्या कुछ नहीं किया होगा। फरहान सही कहता था, मन्नत खुद के अलावा किसी की भी नहीं है। प्लीज प्लीज बोलो। डॉक्टर साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ देर पहले तो फरहान एकदम स्टेबल था, फिर अचानक से ये कैसे हो गया? यही बात तो मुझे भी परेशान करी मिस इबादत। अचानक उससे ये क्या हो गया और उसकी मौत हो गई। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। फरहान अपने आखिरी वक्त में मुझसे कुछ कहना चाहता था, अचानक से उसकी मौत हो गई थी। फरहान की मौत के पीछे मन्नत का तो हाथ नहीं। किसी की जान लेने की कोशिश करना एक बात है, पर किसी की जान ले लेना उसे माफ नहीं किया जा सकता। अगर मन्नत फरहान की मौत की जिम्मेदार है तो उसे जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खूब मोड़ ले रही है ये कहानी। इबादत के जहन में ये जो ख्याल है, यही ख्याल हमें हमारे दुश्मनों को जड़ से उखाड़ने में हमारी मदद करेगा। इबादत का शक मन्नत के ऊपर है, लेकिन फरहान को मारा किसने? हमने। कशफ की मदद से हमें इबादत के जहन में इस ख्याल को पुख्ता करना होगा।
ताकि इस ख्याल को कोई भी कभी भी गलत ना साबित कर सके। और फिर दुआ बेगम की यह गलीज औलाद हमारी बेटी के रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हट जाएगी। चुप, एकदम चुप। अगर एक लफ्ज और कहा ना तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी, समझी तुम? तुम्हारे पागलपन की वजह से आज मेरा बेटा इस दुनिया से रुखसत होते होते बचा है। याद रखना, अगर तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हारा गला घोट कर तुम्हें मार दूंगी, समझे तुम? मार दीजिए, घोटिए गला, घोट दीजिए, मार डालिए मुझे, जान ले लीजिए मेरी। मैं तो कहती हूँ जान से मार डालिए मुझे, क्योंकि मैं तिल तिल करके मर रही हूँ। आज आपको बचाने के लिए मैंने सुभान के सामने अपना गुनाह कबूल किया है। सुभान मुझे देखना तक नहीं चाहता, मुझसे नफरत करता है वो। और आप यहाँ खड़े होकर मुझे खरी खोटी सुना रही हैं? शुक्र मनाओ कि सिर्फ सुना रही हूँ। मेरी जगह अगर कोई और होता ना तो तुम्हें नोच नोच कर खा जाता, समझी तुम? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे गुनाह कबूल करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? तुम्हारी सच्चाई सुभान को बता देने से सब कुछ खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को मुझ पर भी शक हो गया है। एक बात याद रखना मन्नत, अगर तुम्हारी वजह से मेरे बेटे ने मुझसे मुंह फेर लिया ना तो याद रखना कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी, समझी? ऐसा कुछ नहीं होगा पुप्पी जान। हमारे कदम सिर्फ ठगमगाए हैं, हम गिरे नहीं। बस करो अपने ये फलसफे। होता तुमसे कुछ है नहीं, बस ऊंट पर बैठकर बकरियां चराती रहती हो और कुछ नहीं। बहुत हो गया है तुम्हारा पागलपन। देखो मन्नत, अगर तुमने अपना ये पागलपन बंद नहीं किया ना तो मैं सच कह रही हूँ, मैं सबको सब कुछ बता दूंगी। उसके बाद सुभान तुम्हारे बारे में सोचना तो दूर, तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं, समझी? और तुम्हारी माँ धक्के मारकर इस घर से तुम्हें बाहर निकाल देगी, याद रखना। इसलिए अल्लाह के वास्ते अपना ये पागलपन बंद कर दो। जब शेरनी घायल होती है ना तो गीदड़ भी उसे आंख दिखाने लगते हैं। आप भी कुछ ऐसा ही कर रही है सासू माँ। बस एक बार मेरे जख्म भर जाने दीजिए, फिर मैं ऐसी दहाड़ लगाऊंगी इसके शोर से आप भी बहरी हो जाएंगी। सूरज अभी छिपा हुआ है, रात अभी हुई नहीं है। रात अब उन लोगों की जिंदगी में होगी जो मेरे दुश्मन है। अपने मरहूम अब्बू की कसम खाकर कहती हूँ, अगर मैंने अपने दुश्मनों की जिंदगी मौत से बदतर ना बना दी तो मेरा नाम भी मन्नत हैदर अख्तर नहीं, सुभान मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। फरहान की मौत ऑर्गन फेलियर की वजह से हुई थी या उसे किसी ने मारा था, ये पता लगाने का एक ही तरीका है। हेलो हेलो डॉक्टर, मैं दुआ अख्तर की बेटी बोल रही हूँ, इबादत अख्तर। हाँ जी कहिए। आपको शायद याद होगा कि आपने कुछ वक्त पहले फरहान नाम के पेशेंट को ट्रीट किया था। आखिरी वक्त में उसकी तबीयत बहुत खराब थी और उसने मुझसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की थी। ओ हाँ याद आया, आई थिंक आप ही ने उसे एडमिट करवाया था, राइट? जी डॉक्टर, मैंने ही उसे एडमिट कराया था। उसकी तबीयत थोड़ी स्टेबल हुई थी और फिर अचानक से उसकी तबीयत खराब हो गई और फिर अचानक से उसकी मौत हो गई थी। डॉक्टर उस वक्त हमारे घर में बहुत मसले चल रहे थे, बहुत कुछ चल रहा था, तो मैं आपसे बात नहीं कर पाई थी। मैं जानना चाहती हूँ कि उसकी मौत की वजह क्या थी। इबादत जी, आई एम सॉरी, इस वक्त मैं जरा बिजी हूँ, सो इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं प्लीज? प्लीज डॉक्टर, प्लीज आप फोन मत काटिएगा प्लीज, मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। आप ही ने तो कहा था कि फोरेंसिक रिपोर्ट्स के बाद पता चल जाएगा कि उसकी मौत की वजह क्या है। प्लीज बताइए ना। इबादत जी, आप खुद पढ़ी लिखी है, जो आप पूछ रही है वो एक कानूनी मामला है। फरहान की हालत बहुत खराब थी जिस वजह से उसकी मौत हो गई। हमने उसका पोस्टमार्टम भी किया था और रिपोर्ट्स पुलिस में सबमिट कर दी थी।
हाँ, अगर आपको रिपोर्ट्स चाहिए तो आप पुलिस स्टेशन में जाइए और उनसे कलेक्ट कर लीजिए, बट अनऑफिशियली मैं इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ। आई एम सॉरी। लेकिन डॉक्टर आप, हेलो हेलो,